नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से हों कि इन रेखाओं के होने से थोड़ा सा जो है ना, जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और ये व्यक्ति को कंगाली की तरफ ले आती हैं, खड़ा करती हैं। ये व्यक्ति को कंगाल बना लेती हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी अरबोंपति हो, खरबोंपति हो, लेकिन अगर ये रेखाएं इस रूप में आ जाएं तो निश्चित रूप से आपको कदम कदम पर ठोकरें खानी पड़ेंगी। हाँ, फिर यही रेखा अगर उत्कृष्ट रूप में आ जाए तो ये फिर जो कुछ आपने कठिनाइयाँ भोगी हैं, जो कुछ आपने जो है जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, उसका पूरा कसर निकाल लेती है। यहाँ पे सीधा हम इसी ओर जो है इशारा कर रहे हैं, इन रेखाओं को देखते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखें। ये बहुत सरल तरीके से मैं दिखाने की इसमें कोशिश करूँगा। अगर आप लोग हस्तरेखा सीख रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं तो हमारा जो गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में रेखाओं का आकार प्रकार हो, ग्रहों का मेल जोल हो, अलग अलग होता है, अलग अलग फलादेश देता है। अगर आप रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। और जब भी मैं अपनी चैनल में किसी नई वीडियोज़ को डालूँगा, किसी रियल हथेली को डालूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और इसमें जो है कमेंट अगर करना चाहें तो कर लेना। ज़रूर देखिएगा। सीधा चलते हैं। यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है आपकी, जो व्यक्ति के जीवन में करियर और धन के मामले में और भाग्य का साथ कितना मिलता है, इस और जो है इशारा करती है। ये यहाँ से निकल कर के सीधा जो है भाग्य स्थान पे गुरु की तरफ देख रही है। ये बहुत ज़्यादा उत्तम रेखा यहाँ पे कही जाएगी। अगर जीवन की रेखा से निकलकर कोई भाग्य रेखा सीधा जाके गुरु की तरफ देखती है तो इससे श्रेष्ठ रेखा कोई नहीं कही जाती है, क्योंकि सभी ग्रहों का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहता है। और गुरु की तरफ देखती है तो नौकरी चाकरी अगर व्यक्ति करता है तो बड़ी पदवी वाला होता है। किन क्षेत्रों में? शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अच्छा जो है टॉप लेवल पे अपने जीवन में पहुंचता है। लेकिन इस रेखा को एक रेखा हरण कर रही है। इसके सारे जो फलादेश है ना, उसको जो है गड़बड़ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद जो है 38 से 40वें वर्ष के बीच में। यहाँ पे देखिएगा आप बहुत ध्यान से, आपकी मंगल से जो है कुछ रेखाएं यूँ निकल रही हैं। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा आप, इस तरह से जा रही है लेकिन किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। ये खास करके जो है ये वाली रेखा आप देखिएगा, ये यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही है, यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही है। और जो आपका राहु का भाग है ना, यहाँ पे ये कट कर रही है। दूसरी चीज़ देखिएगा, सूर्य पे जो ये रेखा जा रही है, यहाँ पे जो है कुछ रेखाएं इसको जो है इस तरह से काट रही है यूँ। शनि पे आप देख लीजिएगा, जो आपकी ये रेखा है, एक रेखा जो है यहाँ से आती हुई इसको काट रही है। मानी ये जो योग बन रहा है, जो रेखाएं हैं, ये कंगाल करने वाली रेखाएं हैं व्यक्ति को। एक ही साथ इनका योग बन रहा है। फिर कब इनका योग अच्छा हो रहा वो भी बताता हूँ। पहले देखिएगा, अगर ये राहु का क्षेत्र है, ये अगर राहु के क्षेत्र में
कोई इस तरह से रेखा आती है, अगर जीवन रेखा को भी काट ले, करियर और धन की रेखा को काट ले, मस्तिष्क रेखा का भेदन करे, वहीं पे रुक जाए, कहीं आगे न बढ़े, तो ये राहु को नेगेटिव करती है। और आप लोग जानते हैं, अगर राहु जीवन में नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ये जीवन की रेखा को काटती है, इसका फल मिलता है। दूसरा, करियर और धन की रेखा को काट रही है तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जो है जातक को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मामले में झेलना पड़ता है। तीसरी बात है, ये राहु को निगेटिव करती है राहु स्थान पे। तो क्या कर रही है, राहु स्थान पे अगर निगेटिव कर रही है तो ये धन हानि कराती है। अगर धन हानि ना हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे के तले दब जाता है, या दबने की संभावना को ये बहुत ज़्यादा बताता है। दूसरी बात, राहु अगर खराब हो तो व्यक्ति नशे की ओर भी जाता है। कई लोग जो है एल्कोहल लेना शुरू कर लेते हैं, मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है, मानी ज़्यादा खाता रहता है व्यक्ति, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जहाँ तक कई बार आलसी हो जाते हैं या चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं, इस तरह की जो है सिचुएशन लिए लाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यही पड़ता है करियर और धन के मामले में। साथ में अगर आपका शनि जो है इस रूप में हो, भाग्य स्थान पे बकरी हो रहा हो, जैसे इस हथेली में है, तो ये आपके करियर को, और साथ में ये राहु का हो और ये हो, तो ये आपके करियर को डुबो लेते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो, ऐसी भावना आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है या उससे नौकरी छूट जाती है, और जो है मुश्किलें जो है शुरू यहीं से होनी बैठ जाती है। साथ में ध्यान देखें, अगर हथेली में इस तरह की रेखाएं बन रही हैं तो जल्दी से ध्यान और योग क्रियाएं आप करना शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि देखो, अगर आप मंत्र तंत्र ज़्यादा करेंगे या बहुत चीज़ें करेंगे तो उसका असर तो होगा, लेकिन थोड़ा देर बाद होगा। अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी और अपने मन, जो ये रेखाएं बदल सकता है, एक योग और ध्यान क्रिया अगर बहुत सुंदर ढंग से करते हैं तो इसका स्पंदन आपके शरीर में होगा, इसका वाइब्रेशन आपके मन में होगा, और जो आपका खून का संचार है वो अगर थोड़ा अनबैलेंस है तो नियमित रूप से चलेगा, और जिस तत्व की कमी हो रही है उस तत्व में निरंतर जो है प्रगाढ़ता आएगी और हथेलियों में जो है परिवर्तन होना शुरू होगा। तो जीवन में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिएगा, साथ में अगर सूर्य पे जो है इस तरह की लकीरें हो, बहुत सारी लकीरें हो, एक दूसरे को काट रही हो, स्पष्ट रूप से न हो, इस तरह से जो है बन रही हो, चाहे कोई भी चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे तो जो है त्रिकोण बन रहा है, लेकिन इसका महत्व नहीं है। इस तरह से अगर कर रही हो और सूर्य का पर्वत भी नीचे की तरफ धंसता चला जाए तो कर्ज लेने से बचें। ऐसी स्थिति में कभी भी जो है कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्जा लेते हैं तो आप कर्जे की स्थिति में दब जाएंगे और उसी में जो है गोल गोल घूमते रहेंगे, कर्जे में ही जो है जीवन चला जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है, साथ में राहु है, शनि है और सूर्य भी गर्त स्थिति में बैठा हो, तो मत कीजिएगा। अब ये कहते हैं कि हमने कर लिया जी, अब तो हो गया, अब हो गया तो ये थोड़ी कि अब आगे करें। अब इसका जो है उपाय है कि नहीं है, ज़रूर है। अगर आपकी हथेली जो है समस्या बताती है कि ये चीज़ हुई है, ये चीज़ होने की संभावना है, तो आपकी हथेली ये भी बताती है कि इससे कैसे उबरा जाए। भले ही थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत नहीं, केवल अनुशासन, और अपनी जो है जीवनचर्या है थोड़ी बदलनी पड़ती है, और इन रेखाओं को सकारात्मक जो है दृष्टि देनी पड़ती है। अभी ये अनबैलेंस रूप में चल रही है, इनको रास्ता दिखाना है कि किस तरफ आपने जाना है। ये जो पर्वत है ये इनको ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं,
इसलिए पर्वत भी नेगेटिव बैठा है और जो है रेखाएं भी नेगेटिव है। अगर पर्वत भव्य अवस्था में आता है तो रेखाएं भी सुदृढ़ होती जाएंगी। अभी इन जो है पर्वतों का जो है यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ये दे नहीं पा रहे। बस सीधा सरल बात है, आपने टीवी खरीदी, आपने फ़ोन खरीदा, उसमें सारे फंक्शन है, बहुत अच्छा है, आपके काम का है, हर काम वो एक ही मोबाइल कर सकता है। टीवी देखने का काम कर सकता है, गेम खेलने का काम कर सकता है, मेल डालने का काम कर सकता है, बहुत सारी कॉलें उठाने का काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है ये फ़ोन। लेकिन इसको अगर हम ऊर्जा नहीं देंगे, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन हम बैटरी को चार्ज नहीं करते, ऊर्जा नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें जो है धरी की धरी रह जाएंगे, किसी काम की नहीं होंगी। उसी तरह है, सूर्य में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, लेकिन सूर्य पर्वत डाउन है, बहुत कुछ दे सकता है ये आपको, लेकिन क्या है ये ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, तो किसी काम की नहीं है। शनि जो है ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। आपकी धन और करियर की रेखा बहुत सुदृढ़ है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन एक नेगेटिव रेखा इसको काट रही, पूरी तरह से अपने कब्जे में दे रही है, आपको कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए ध्यान क्रिया, योग क्रिया और इसके लिए प्राकृतिक क्रिया भी बहुत जरूरी है, प्राकृतिक उपाय। क्योंकि ग्रह नक्षत्र, हमारी पृथ्वी, जो जड़ चेतन है, वो सब जो है प्रकृति से जुड़ा है, हमारा शरीर भी प्रकृति से जुड़ा है। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक क्रिया, योग क्रिया और ध्यान क्रिया की आपको आवश्यकता है। इसको मैं आपको लिख करके ऑडियो के माध्यम द्वारा आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। आप उसी रूप से करने की उसे कोशिश करें, तो जो भी स्थितियाँ अभी वर्तमान में हैं और धीरे 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 जो है अच्छी होती जाएंगी और एक समय पे आपको बेहतर परिणाम देना शुरू कर लेंगे। एकदम चमत्कार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक एज में चमत्कार जरूर है, वो भी बताता हूँ। पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, देखिएगा इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इनको मिटाने में, इसीलिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मंगल से एक रेखा आ रही है आपकी बहुत सुंदर स्थिति में, ठीक है ना, और एक रेखा जो है यहाँ से बन रही है, ठीक है ना। ये रेखाएं जो है 56वें वर्ष में शनि के गुणों में वृद्धि कर रही हैं, और जब भाग्य स्थान में कोई मंगल से आके रेखा वृद्धि करती है तो धन के मामले में एकदम दोगुनी वृद्धि हो जाती है। कहीं ना कहीं दो तरफा इनकम व्यक्ति के पास आनी शुरू हो जाती है। तो 56वें वर्ष में राहु अपनी स्थिति को जो है बंद कर रहा है, नेगेटिव स्थिति को, और आपको जो है सुदृढ़ स्थिति को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तब अच्छे भाव में बैठ रहा है और भाग्य के गुणों में वृद्धि करके उसका जो परिणाम है आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको मिलेगा, लेकिन उस रूप में नहीं मिलेगा, ये निश्चित है, उस रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, क्योंकि आप ध्यान क्रिया, योग क्रिया के द्वारा उसको शांत कर रहे हैं, और जो आपके पावर के ग्रह हैं उनको उभरते हुए यहाँ पे भव्य कर रहे हैं, तो उनका फल तो आपको मिलेगा ना। तो ये देखिएगा, अब मैं जो है आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण यहाँ पे करता हूँ और देखने की कोशिश भी करते हैं। एक चीज़ और है, रेखाओं के साथ साथ आप देखोगे छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है हर जगह पे। ये अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ऐसी रेखाएं हो, बहुत ज़्यादा हो, चाहे बहुत अच्छी रेखाएं हैं, पावरफुल रेखाएं, लेकिन एक दूसरे को काट रही हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती है। ये व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती है, और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको पूरी तरह से रोकने का ये कार्य करती है, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है कंगाल करने का ये कार्य करती है, दरिद्रता देने का ये कार्य करती है। कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो रिश्ते हैं आपको या आपके क्लाइंट हो व्यापार में, वो आपसे दूर चले जाते हैं। उन रिश्तों में जो है कड़वाहट आ जाती है, या मनमुटाव आ जाता है, या किसी न किसी तरफ से जो है अनबैलेंस वो चीज़ें हो जाती है, वो ये करती है।
और इनका प्रभाव अगर ये जब उभरते हैं 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है। 2.5 वर्षों तक आपने अपनी दिनचर्या न बदली, इसका प्राकृतिक उपाय न किया, तो ये 5 वर्षों तक अपना जो है प्रभाव डालती, फिर 7.5 वर्षों तक, फिर तो अनंत रूप से डालती है। तो इसको जो है ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसको जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव ऊर्जा शरीर से निकालनी बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। निकालिएगा, बहुत सुंदर जो है रहेगा। अगर इसके परिणाम निकल गए तो आपके शरीर, आपके मन में, आपके आर्थिक स्थिति में, आपके जो है काम की स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलने बैठेगा। अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और इसका जो है बहुत ज़्यादा उपाय नहीं होता। इसका उपाय तो ऐसा किया जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता मैं उपाय कर रहा हूँ। बहुत सरल है, लेकिन इसमें विज्ञान छुपा है। इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है प्रकृति छुपी हुई है, और इसमें जो है आपकी सफलता छुपी हुई है। करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। दूंगा मैं इसको उपाय, भेज रहा हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ पे जो गुरु की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब गुरु की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ये आपके अंदर जो है धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, परोपकार की भावनाओं को जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर अगर देखें, यहाँ पे मिडिल फिंगर भी हल्की रूप से झुक रही है आपकी जो है सूर्य की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव है शनि का। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की ऐसे में प्राप्ति होती है। ये चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। यहाँ पे ये हल्की रूप से झुक रही है। नेम और फेम और यश पाने की इच्छा यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, हल्के रूप से है। तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव है, आंशिक है पर है। रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना चाहता है ना, जानता है ना, वो सफल होना भी जानता है एक दिन, तो सफलता की प्राप्ति तो निश्चित है। क्योंकि उंगली बता रही है कि अभी कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में जो है बहुत सुंदर जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दूसरा, ये यश की प्राप्ति दिलवाती है। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले रहेंगे, फेम की प्राप्ति होगी और सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन तब जब इसका जड़ वाला भाग पुष्ट हो। अभी इसका जड़ वाला भाग क्या है, सफलता के स्तर को घटा रहा है, आदमी की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहा है। आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पाएगा, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जितनी योग्यता आपके अंदर है, जितनी क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें विस्तार और फैलाव नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार कहें तो ज़्यादातर मामलों में काम बनते बनते रुक जाते हैं, हाथ से काम निकल जाता है। एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ये आपका जो है यहाँ पे बता रहा है। देखिएगा, एक चीज़ और है, सूर्य पे जिस तरह से जो है त्रिकोण बन रहा है, ये बिल्कुल सुंदर अवस्था में, अगर सूर्य में ये कटपट की रेखाएं आपकी योग और ध्यान क्रिया द्वारा हट जाती हैं, जरूर हटेंगी, और आपका सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत अनुकूल स्थिति में, थोड़ा भी अगर आ जाता है या ये रेखाएं हटती हैं केवल, तो ये जो चिन्ह है ये एक्टिव हो जाएगा। और ये त्रिकोण का निशान है, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना होती है। संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाते हैं। लेकिन तब पाते हैं जब उसको जो है इस पर्वत का ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना। अभी जो मैंने पहले बताया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रही है इस तरफ।
सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। और जब इसका झुकाव सूर्य की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को ये पैदा करती है। ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा आपको नाखून बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे है, बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कहीं ना कहीं जो आपकी अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें ये कमी को दिखाता है। ये यहाँ चिपकी हुई है। तो कुछ ऐसा समय आएगा कि आपके पास जो है काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, और पहले भी रही होगी, ये चीज़ को ये दिखाती है। यहाँ पे अगर देखें, अंगूठा जो है आपका थोड़ा सा इस तरह से दिखाई दे रहा है, लचीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत हैं, तर्क शक्ति की थोड़ा सा यहाँ पे जो है कमी दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपकी हृदय रेखा है इस तरह से जाती हुई जो है यहाँ पे बृहस्पति से मिलन कर रही है, ये बहुत सुंदर है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, तेजस्वी भी होंगे, हृदय से प्रेम करेंगे, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता रहेगी। देखिएगा, मगर हृदय रेखा को बराबर कुछ रेखाएं काट दी। वर्तमान समय 2.5 वर्षों तक का तो ऐसा है कि रिश्तों के मामले में थोड़ा आपको संभल कर चलना चाहिए। बहुत बड़ी खटास नहीं होगी, बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनबैलेंसता रहेगी। लोग यह सोचेंगे आपके बारे में, थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर रहेगी, ये चीज़ आपकी हथेली बता रही है। लेकिन आपका सूर्य, आपका शनि और आपका राहु का प्रभाव अगर अच्छे रूप में आ जाएगा तो उस समय से चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन आपका व्यतीत होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो है देखा जाए तो निश्चित रूप से जो है व्यापार के ही योग यहाँ पे दिख रहे हैं। कैसे देखिएगा, आपकी हथेली में एक रेखा है और आप देखेंगे निरंतर जो है यहाँ पे बॉक्स बनी हुई है। तो भूमि संबंधी जो काम है, रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी का है, भूमि संबंधी कोई भी काम है, उसमें सफलता आपको मिलेगी। लेकिन तब जब राहु का प्रभाव पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, सूर्य आपके प्रबल स्थिति में आ जाएंगे, शनि अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे। और व्यापार के लिए बुध बहुत जरूरी है। बुध आपका जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बुध अगर इस तरह से होता है, अनबैलेंस होता है, तो व्यापारिक कार्यों में जो विशेष सफलता की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। जो हर तरह की परिस्थितियों को व्यक्ति भली भांति समझता है, वो गुण कम रहते हैं, और जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं अगर बुध जो है अनबैलेंस हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी की शक्ति और भौतिक सुख सुविधाओं में कमी दिखाई देती है। अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने वाहन की प्राप्ति होगी और अपना व्यापार चलेगा, लेकिन जो संतुलन बनेगा वो 56वें वर्ष से बनेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। तब तक आपको जो है अपने को निखारना है और व्यापार को इस तरह से चलाना है कि थोड़ा जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाए, और उसके लिए जो है कम से कम जो है 6 महीने से ऊपर का समय आपको लगेगा। ठीक है ना। बाकी चमत्कार तो कहीं नहीं होता है, कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है, अगर होगा भी तो लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से जाती हुई दिखाई दे रही। देखिएगा, ये रेखा बहुत अच्छी है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, व्यक्ति को अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है। लेकिन ये इस तरह से घूम रही है तो वर्तमान में कल्पनाएं भर हो रही हैं, चीज़ें जो है धरातल पे निखर कर नहीं आ रही हैं, जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव को भी ये दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर ढंग से इस तरह से आ रही है। देखिएगा, ऐसे लोगों का जो प्रोग्रेस होता है ना, अपनी जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग जो है प्रोग्रेस कर पाते हैं। जीवन में उन्नति तो होती है, लेकिन जो है निरंतर तो होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव आने के कारण जो है अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। सॉरी।
इस चीज़ को यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। ये है कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए इसे जाना जाता है। ये यहाँ पे उभरा हुआ है, अनुकूल स्थिति में उभरा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनालिटी भी जो है शुक्र अच्छा खासा दे रहा है, हर परिस्थिति को से संभालने की शक्ति दे रहा है। लेकिन इसमें देखोगे आप बहुत सारी रेखाएं हैं, अनगिनत, उतना प्रिंट भी नहीं कर सकता। जब ऐसी रेखाएं हो तो शुक्र दूषित हो जाता है। ऐसे मामले में शुक्र जो है बताता है कोई ना कोई चिंता लगी हुई दिखाई दे रही है, किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अभाव में ही जीवन ग्रस्त कर रहा है और सुख मिलना थोड़ा जो है कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शुक्र को योगिक क्रिया और ध्यान क्रिया द्वारा ठीक करते हैं। मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम जहाँ बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ापन रह सकता है। आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है। आपको आने वाले समय में राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, सूर्य अपने भव्य स्थिति में आएगा, शनि अपना अनुकूल स्थिति में आएगा, तो पारिवारिक सुख मिलेगा, सांसारिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। शनि यहाँ पे ठीक नहीं है, एक तो बकरी है, बकरी शनि जब होता है तो नौकरी चाकरी का जो मामला है उसमें उन चीज़ों को हरण करने का काम करता है। दूसरा, ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में जो है कई बार ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है। जीवन के हर मोड़ पे ये राहु के साथ संयोग बनाकर चलता है, जिसके कारण कदम कदम पर मुश्किलें व्यक्ति को आती ही आती है और व्यक्ति की जो छवि है उसको भी धूमिल करने का ये कार्य करता है। इसका भी मैं एक रात्रि का उपाय और प्रकृति का उपाय दूंगा आपको। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, बुध के बारे में बता दिया है, मंगल के बारे में बता दिया है। यहाँ पे ये बहुत सुंदर अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फूलता हुआ नजर आ रहा है। जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो तो ठीक रहेगा, क्रिएटिव भी रहेंगे, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं भी बनाएंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और खूबसूरती भी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी इमोशनली भी परेशान होंगी, भावुकता रहेगी, कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मन थोड़ा भटक जाएगा, कार्य में मन नहीं लगेगा। इस तरह की चीजें जो है ये बता रहा है। आपका मणिबंध यहाँ पे अनुकूल नहीं है। मणिबंध यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है चिंतातुर स्वभाव को जन्म दे रहा है, कोई ना कोई चिंता जीवन में लगी रहेगी। अभी 2.5 सालों तक संघर्ष की स्थिति यहाँ पे लगभग स्थिर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है और 2 बात सामने आई है। एक तो शनि और सूर्य ठीक नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शनि वक्री है और राहु की स्थिति है। 56वें वर्ष से राहु बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो निश्चित ही जो है आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हिसाब से बढ़ेगी। तब तक थोड़ा सा जो है आपको अपने ग्रहों को बैलेंस करना है, जिससे उससे पहले भी जो है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, करियर के रूप में सुदृढ़ता आनी बैठ जाए और आपका कार्य चलने बैठ जाए। ठीक है ना। इसके लिए ध्यान क्रिया, योगिक क्रिया और जो है प्राकृतिक उपाय आपको लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बेहतर से बेहतर परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे और जिस स्थिति में अभी ग्रह नक्षत्र हैं, रेखाएं हैं, वो स्थिति जो है सामान्य होती हुई आपको निश्चित दिखाई देगी। बाकी आपके ऊपर है, आप उसको कितना अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, कैसा अनुशासन रखकर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।